लगा। बारिश की चमकती बिजली में उसे साफ दिखाई दिया। वह एक गुफा थी। धनिया जल्दी से अपनी माँ और गौरी के पास आया और बोला, चलो, मुझे सामने एक गुफा दिखाई दे रही है। वहां जाकर हम बारिश से बच सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। जल्दी चलते हैं, बारिश तेज हो रही है। तीनों जल्दी जल्दी उस तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वे उस गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि गुफा के अंदर न तो पानी टपक रहा था और न ही तेज हवा आ रही थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसने झुककर उसे उठाया। उस थैली के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। गौरी घबराकर जोर से चिल्लाई, बाबा, बाबा जल्दी आइए। क्या हुआ बेटी? गौरी ने कांपते हाथों से वह थैली अपने पिता को दिखाई। धनिया ने जब अंदर देखा तो वह भी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। थैली में सचमुच बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बूढ़ी माँ भी पास आ गई। लगता है भगवान ने हमारी सच्चाई और हमारे दुखों को देखकर हम पर दया की है। उसने हमें कठिन समय में सहारा दिया, हमारी मेहनत और ईमानदारी को महत्व दिया और अब हमें सुख, सुरक्षा और सम्मान मिला है। सच में उसकी कृपा से ही आज हमारा परिवार खुशहाल और सुरक्षित है। धनिया कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ईश्वर ने आखिरकार उसकी ईमानदारी का फल दे दिया हो। अब हमें इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। लगा। बारिश की चमकती बिजली में उसे साफ दिखाई दिया। वह एक गुफा थी। धनिया जल्दी से अपनी माँ और गौरी के पास आया और बोला, चलो, मुझे सामने एक गुफा दिखाई दे रही है। वहां जाकर हम बारिश से बच सकते हैं और थोड़ा आराम कर सकते हैं। जल्दी चलते हैं, बारिश तेज हो रही है। तीनों जल्दी जल्दी उस तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में वे उस गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि गुफा के अंदर न तो पानी टपक रहा था और न ही तेज हवा आ रही थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक अजीब सी शांति थी। उसने झुककर उसे उठाया। उस थैली के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। गौरी घबराकर जोर से चिल्लाई, बाबा, बाबा जल्दी आइए।